बीबी जी, ये आप चाय में क्या मिला रही हैं? क्या है इस पुड़िया में? बस यूं समझ लो कि मुश्किलों का हल है। क्या मतलब, क्या पर्दा क्या खुलेगा तुम्हारा? तो मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे घर, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे घर, मैं यहीं रहूंगा अपने घर पे, यहीं घुटूंगा, यहीं रहूंगा, यहीं मरूंगा। अच्छा, तुम मेरा टॉवल जरा बाथरूम में रखो, मैं रखती हूँ। आप चाय तो पिए ना, ठंडी हो रही है। हाँ। अच्छा किया ना मैंने जो मैं तुम्हें यहाँ ले आई। खुली फिजा में सांस लोगी तो थोड़ा बेहतर महसूस करोगी। जी, लेकिन हीरा बेबी, आप मुझे एक बात तो बताएं, आपने मेरे साथ झूठ क्यों बोला? मैं और क्या करती? अगर मैं तुम्हें सच बता देती तो तुम जोया को कभी वो चाय ना देती। लेकिन हीरा बेबी, आपको मुझे अंधेरे में नहीं रखना चाहिए था। मैंने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया और आपने मुझे ही। गलती हो गई। आइंदा मैं तुमसे कभी कुछ भी नहीं छुपाऊंगी। इसे पहली और आखिरी गलती मानकर माफ कर दो मुझे। तुमने मुझसे एक बार कहा था ना कि मेरी जोया से क्या दुश्मनी है। मैं क्यों उसके पीछे पड़ी हूँ? क्यों? क्योंकि उसने मेरे बच्चे को जान से मारने की कोशिश की थी। अली को? हाँ, वो तो शुक्र अल्लाह का कि शायान वक्त पर पहुंच गया और अली की जान बच गई, वरना वो तो उसे मार ही डालती। तो शयान साहब ने जोया बीबी को कुछ नहीं कहा? उसने तो उल्टा शायान को भी मेरे खिलाफ कर दिया और वो तो मुझे घर से निकालने पर तुल गया था। क्या जोया बीबी इतनी मकार है? हाँ, तुम खुद सोचो, जो औरत अपने बाप की सगी नहीं हो सकती, वो किसी और की सगी क्या बनेगी? ये बात तो है, मैंने खुद अपने कानों से ना उनको अपने अब्बू की बेइज्जती करते हुए सुना है। हाँ, तो अब तुम खुद बताओ, गलत वो है या मैं? गलत तो वो ही है। तुम खुद सोचो, कोई अगर तुम्हारे बच्चे की जान लेने की कोशिश करे तो क्या तुम उसे छोड़ दोगी? बिल्कुल नहीं जी, मैं तो उसे कहीं का नहीं छोड़ूंगी। मैं भी ऐसा कर रही हूँ ताकि मैं अपनी और अपने बच्चे की सेफ्टी कर सकूं, ताकि वो कल को फिर से कुछ ऐसा ना करते। यकीन से नहीं, मैंने ये बात हालात का जायजा लेने के बाद कही है। कौन से हालात? तुम्हारे और मेरे हालात। मैं कुछ समझी नहीं। देखो, जब तुम इस घर में आई थी तो तुम्हारे लिए कितनी मुश्किलात पैदा हो गई थी, और जब मैं आई थी तो मेरे लिए भी। यकीनन जब मोना आई थी उसके लिए भी जरूर ऐसा ही हुआ होगा। हाँ, हुआ तो था। फिर तो तुम खुद ही समझदार हो। इस घर में जो भी आता है उसको निकालने की कोशिश की जाती है। जानती हो क्यों? क्यों? क्योंकि इस घर की बड़ी बहू इस घर पे अकेले कब्जा करना चाहती है। तभी तो पहले वो उमर की शादी अपनी बहन से करवाना चाहती थी और फिर बाद में नुमान से। मगर आपको ये सब कुछ कैसे पता? नुमान से। उसने खुद बताया मुझे, और साथ में मोहतात रहने को भी कहा। हीरा भाभी से? उन्होंने हीरा भाभी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन हाँ, ये जरूर कहा था कि उमर और फरियाल पे आंख बंद करके यकीन कर लेना। अब बाकी बचता ही कौन है? अम्मी और अब्बू तो कितने अच्छे हैं, पीछे तो श्यान भाई और हीरा भाभी ही बचे ना। जी, और ये तो नुमान के मुंह की बात है। श्यान भाई हमेशा वही करते हैं जो हीरा भाभी कहती हैं। पर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए आलिया कि मुझे लग रहा है कि दोनों बाप बेटी मिलकर, यानी फयाज और जोया, हमसे जरूर कुछ छुपा रहे हैं। छुपा रहे? क्या
क्या छुपा रहे हैं? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन देखो फयाज जिस तरह पहले मुझसे मिलता था अब उस तरह नहीं मिलता, कतराता है मुझसे। तो कोई बात तो जरूर है। हो सकता है इरफान साहब आपको कोई गलतफहमी हुई हो। अच्छा भाई, गलतफहमी है तो वो भी पता चल जाएगा, लेकिन तुम एक काम करो। कैसा काम? कल मौका देखकर जरा जोया से मिलो और उससे बात करो और पूछो कि दोनों बाप बेटी एक दूसरे से क्यों नहीं मिलते भाई। नहीं नहीं इरफान साहब, ये मुझे मुनासिब नहीं लगता। ये ऐसा कोई गैर मुनासिब भी नहीं है, तुम बात करके तो देखो। अच्छा मैं नौमान से कहती हूँ कि वो पूछे उससे। नहीं 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 नहीं, नौमान से जिक्र भी ना करना। अच्छी भली उनकी जिंदगी गुजर रही है, इस बात से कहीं बिगड़ ही ना जाए। वैसे इरफान साहब मैंने एक बात नोट की है, सोया का रवैया पहले जैसा नहीं है। मतलब? ऐसा नहीं है, वो हम सबका ख्याल जरूरत से ज्यादा रखती है, पर वो पर क्या? अक्सर बातों पर चुप हो जाती है, जैसे कुछ बताना ना चाहती हो। इसीलिए तो मैं तुमसे कह रहा हूं कि उससे मिलो और उससे बात करो और पूछो, पता तो चले कि आखिर बात क्या है। ठीक है, करती हूँ बात। ये रिश्ते जज्बों की सूली चढ़ते हैं। जज्बों की सूली चढ़ते हैं। मैंने सच झूठ बोलकर नीलम को कायल तो कर लिया है, पर अब सोया का जल्द ही कुछ करना होगा, इससे पहले कि नीलम मेरे हाथ से निकले या जोया कोई और चाल चल दे। मुझे उसे मात देनी ही होगी। अब कल का सूरज जोया के लिए मुश्किलों का पैगाम लेकर तलू होगा। क्या करूं? उमर से बात करूं या ना करूं? कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे ही गलत समझने लगे। परी वॉलेट ले भी आओ, और कितना टाइम लगाओगी? क्या सोच रही हो बाबा? ये क्या है? आपका वॉलेट। ये वॉलेट है? ये रिमोट है परी? सॉरी, मेरा ध्यान कहीं और था। मैं अभी वॉलेट ले आती हूँ। ये परी तुम्हें हो क्या गया? कुछ दिनों से देख रहा हूं तुम खोई खोई रहती हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पर मुझे क्यों लगता है कि तुम कुछ कहना चाह रही हो लेकिन कह नहीं पा रही हो। हाँ, नहीं। हाँ नहीं, बात क्या है? नहीं, कोई बात नहीं है। वैसे ही अम्मी की याद आ रही थी। अरे बाबा, तो आंटी को फोन कर लो ना। जी, आज कर लूंगी। ठीक है, शाम को मिलते हैं, आंटी को फोन कर लेना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
अब आपने फिर कुछ करने का सोचा है? कुछ ना कुछ तो करना होगा, वरना ये जोया कुछ कर देगी। तो अब आप क्या करेंगी? पहले बैठो। बैठ जाऊं? हाँ हाँ बैठ जाओ, बताती हूँ, बैठो। जी बताएं। तुम्हें जोया के कमरे में जाना होगा। फिर से? अब आप फिर उनको कुछ पिलाने का सोच रही हैं? ओहो, अब पीने पिलाने का वक्त गया, अब कुछ करने का वक्त आ गया। अब आप क्या करने लगी हैं? बस यूं समझ लो, गड़े मुर्दे उखाड़ने लगी। नहीं समझी ना? बताती, पहले तुम ये सुन लो जो तुम्हें करना है। बताएं। तुम्हें जोया के कमरे में जाना है, उसके मोबाइल में से जुनेद का नंबर निकालना है। जुनेद? अब ये जुनेद कौन है? जोया के पहले शौहर का नाम है। पहला शौहर? लेकिन आपने उसका नंबर क्या करना है? बस यूं समझ लो कि वक्त को दोहराने लगी हूं। वक्त दोहराना है? वो कैसे? एक तो तुम सारी बातें पहले ही समझना चाहती हो, पहले जो कहा है वो तो कर लो। लेकिन बीबी जी, फोन तो हर वक्त जोया बीबी अपने पास रखती है, मैं नंबर कैसे निकालूंगी? ये तो आपने बड़ा मुश्किल काम बता दिया मुझे। इससे तुम्हारी मुश्किल हल हो जाएगी ना? हाँ हाँ बीबी जी, आप ना मुझे बहुत अच्छी तरह समझ गई, कसम से। एक दूसरे के काम आने के लिए एक दूसरे को समझना जरूरी होता है। मैंने तुम्हारी मुश्किल हल कर दी ना, अब तुम जाकर मेरी हल करो। जाओ काम पे लग जाओ। क्यों नहीं बीबी जी, मैं अभी नंबर लेके आती हूँ। शाबाश। बेटा बुरा मत मानना, मैंने तो सिर्फ इसलिए पूछ लिया है ताकि अपनी तसल्ली कर सकूं। अम्मी, आपका पूरा हक है, आप जो चाहे मुझसे पूछ सकती हैं, लेकिन अल्लाह ना करे ऐसी कोई बात हो। फिर तुम अपने अब्बू की तरफ क्यों नहीं जाती? और वो भी बहुत कम आते हैं। अगर इसी बात से आपका शक दूर होता है तो ठीक है, मैं आज ही अब्बू की तरफ चली जाती हूँ। मैं तब तक वापस नहीं आऊंगी जब तक आप नहीं बुलाएंगी। अरे बेटा, मेरा हरगिज ये मतलब नहीं था। अम्मी, मैंने आप लोगों को अपने दिल से अपना माना है, और जब से मैं इस फैमिली में आई हूँ मुझे पता चला है कि आखिर फैमिली होती क्या है। लेकिन आप शायद मुझे गलत। अरे नहीं नहीं बेटा, देखो तुम्हें मैं भी अपना समझती हूँ ना, तभी तो खुलकर बात की है मैंने, वरना मैं तुमसे क्यों पूछती। वो जोया बीबी, आपने मुझे कपड़े इस्त्री करने के लिए कहा था ना, तो जरा कमरे में आके मुझे कपड़े निकाल दे। अम्मी, अगर आप इजाजत दें तो मैं कपड़े निकाल दूं? हाँ हाँ जाओ बेटा, इसमें इजाजत वाली कौन सी बात। जी। और आइंदा ये वहम अपने दिल में मत रखिएगा, अगर ऐसी कोई बात होगी तो मैं खुद आपको बताऊंगी। ठीक है बेटा, नहीं रखूंगी। चलो नीलम, मैं तुम्हें कपड़े निकाल दूं। जी जी चले। अच्छा हुआ फरियाल तुम आ गई, तुम अम्मी को कंपनी दो, मैं भी आती हूँ। अगर हेरा भाभी की असली जाननी है तो मेरे कमरे के बाहर आ जाना। तुम कहाँ जा रही हो? इधर आकर बैठो मेरे पास, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। ये रिश्ते जज्बों की सूली चढ़ते हैं, जज्बों की सूली चढ़ते हैं। क्या हुआ, मुझे बहाने से क्यों बुलाया? बात ही कुछ ऐसी है जोया बीबी कि मुझे बहाना करना पड़ा। अच्छा, ऐसी कौन सी बात है? आप यहाँ बैठे। हीरा भाभी ने ना आपके लिए कब्र खोद दी है। क्या? साफ साफ बताओ, टेंशन क्यों दे रही हो? टेंशन तो अब होगी जोया बीबी, बात ही कुछ ऐसी है कि सबके दिमाग फट जाएंगे। ऐसा क्या करने वाली है वो?
वो ना आपके पहले शोहर से तफ्तीश करने लगी हैं। जुनैद से? हाँ, नाम तो उन्होंने भी यही लिया था। तो क्या वो जुनैद को जानती है? जानती तो नहीं, पर अब जान पहचान करने लगी है ताकि आपके लिए जमीन तंग कर सके। तो अगर वो जुनैद को जानती नहीं तो उससे बात कैसे कर सकती है? मेरे जरिए से। तुम्हारे जरिए? उन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई है कि मैं आपके फोन से जुनैद का नंबर निकाल के उनको दूं। आजकल उमर क्या रात को लेट घर आने लगा है। 2-3 दिन से हमारे कमरे में नहीं आया। जी अम्मी, आजकल ऑफिस में कुछ ज्यादा काम है इसलिए। अच्छा, आज भी लेट आएगा? नहीं नहीं अम्मी, आज शाम तक आ जाएंगे। चलो अच्छा है, रात का खाना एक साथ खाएंगे। जी। अगर हेरा भाभी की असली जाननी है तो मेरे कमरे के बाहर आ जाना। क्या सोच रही हो बेटा? कुछ नहीं अम्मी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। मैं अभी आती हूँ। कहाँ जा रही हो? वो मैं आपके और अपने लिए जूस बना के लाती हूँ। तुम बैठो, मैं लेकर आती हूँ जूस। नहीं अम्मी, मैं बना के लाती हूँ। अच्छा चलो ऐसा करते हैं, हम दोनों चलते हैं किचन में, ठीक है? अम्मी 5 मिनट लगेंगे, मैं बस अभी आई। हेरा भाभी इतना गिर सकती हैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी। बस जी, मुझे भी इसी बात पे हैरत होती है कि एक जेठानी अपनी दिवरानी के साथ ऐसे भी कर सकती है। लेकिन वो ऐसा कर सकती है क्योंकि उसके लिए रिश्तों की कोई अहमियत नहीं, सब कुछ बर्बाद कर देना चाहती है। बल्ला ही है जो उनको हिदायत दे। दुआ तो मैं भी यही करती हूँ, लेकिन हेरा समझेगी नहीं। आपको लगता है तो फिर ठीक ही लगता होगा जी। अच्छा, तुम क्या कह रही थी मुझे? किस बारे में? प्लान के बारे में। वो प्लान जो आपने बनाया है? नहीं, मैं तो हेरा भाभी के प्लान की बात कर रही हूँ जिसका तुम अभी बता रही थी। क्या प्लान जोया बीबी? मुझे तो किसी प्लान का नहीं पता। आप क्यों जबरदस्ती अपनी मर्जी की बातें मेरे मुंह से निकलवाने पे तुली हैं जो मैंने की ही नहीं। पर तुम्हें कैसे पता चला कि फरियाल बाहर खड़ी है? जोया बीबी से। क्या जोया ने तुम्हें खुद बताया था? नहीं, मुझे ना उनके बदलते हुए तासुरात से अंदाजा हो गया था कि बाहर कोई है, इसलिए तो मैं मोहतात हो गई थी। जो भी है, तुमने तो आज कमाल कर दी। जोया जिसे लगी लिट्टी सुनाकर अपने साथ मिलाने का सोच रही थी, अब वही उसके खिलाफ हो जाएगी। लेकिन बीबी जी, फरियाल बीबी घर वालों को तो नहीं बता देंगी? दुआ तो मेरी यही है, अगर ऐसा हो जाए तो मुझे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पर हीरा बीबी, ऐसे तो मैं फंस जाऊंगी। तुम क्यों फंसोगी? फंसूंगी। जोया बीबी तो मुझे जान से मार देंगी। मेरे होते हुए तुम्हारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। एक बात तो मेरी जान ले लेगी। क्या कहा तुमने? मेरा मतलब है कि अगर जोया बीबी को कंफर्म हो गया कि मैं उनकी नहीं आपकी सगी हूँ, तो वो आपके साथ साथ मेरी भी दुश्मन बन जाएंगी। अब थोड़ी बहुत मुखालफत तो तुम्हें झेलनी पड़ेगी ना, आखिर पैसे भी तो इतने कमा रही हो तुम। बीबी, ऐसे पैसों को मैंने आग लगानी है जिनसे हर वक्त जान को खतरा बना रहे। अच्छा, फिर आज के बाद कभी मुझसे कोई पैसा ना मांगना। अब मैंने ये तो नहीं कहा। अब सोया फरियाल की नजरों में गिरकर कैसा महसूस कर रही होगी, क्या गुजर रही होगी उस बेचारी पर।
जाओ। आप क्या कहना चाहती? मैंने जो कुछ सुना वो सब कुछ झूठ था। बात को समझो फरियाद, बाजू का कानों का सुना भी सच नहीं होता। बस कर दे जोया भाभी। मैंने आपको क्या समझा था और आप क्या निकली? मेरा यकीन करो फरियाद, मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, तो आप बेकसूर हैं। आपने मुझे जानबूझकर हीरा भाभी के खिलाफ भड़काया, मुझे बदजन किया ताकि आप मेरे जरिए उनसे बदला ले सकें। ऐसा कुछ नहीं है फरियाद। ऐसा ही है। आपने मेरी फीलिंग्स के साथ खेला है, यूज किया है आपने मुझे। आखिर तुम समझ क्यों नहीं रही? तुम्हें गलत फहमी हो रही है। गलत फहमी तो पहले थी जो मैंने आप पर यकीन किया। कितनी इज्जत दी थी मैंने आपको, और आपने मुझे ही मोहरा बना लिया। तुम बहुत गलत कर रही हो, अपने साथ भी और मेरे साथ भी। गलत तो पहले किया था, अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं। मैं जान चुकी हूँ कि कौन मेरा हमदर्द है और कौन मेरा दुश्मन। यानी तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है? जरा बराबर भी नहीं। तो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। अब वक्त ही बताएगा कि कौन तुम्हारा दुश्मन है और कौन तुम्हारा हमदर्द। और हाँ, हीरा भाभी से जरा बच के रहना, कहीं ऐसा ना हो कि जो कुछ मोना के साथ हुआ है नई सूरत में तुम्हारे साथ भी हो जाए। ये किस झूठ की बात हो रही है? किसी झूठ की नहीं। झूठ मत बोलो हीरा, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? हाँ, वो हम बात कर रहे थे, अली के बारे में बात कर रहे थे। अली? हाँ, वो अक्सर नीलम से जिद करता रहता है ना हलवा खाने की, तो मैंने इसे कहा था उसे डरा देना कि तुम्हारी मम्मा ने मना किया है। क्यों नीलम? जी साहब जी, यही बात हो रही थी। पर मैंने तो अली का नाम नहीं सुना। ऐसा क्या बताना है तुमने कि बाद में बहुत देर हो जाएगी? है एक बात जो आपसे करनी बहुत जरूरी है, अगर ना की तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा नहीं होगा? ऐसी कौन सी बात है? इस घर के एक फर्द की बात है जिसका बताना बहुत जरूरी है। घर के फर्द की बात? किसकी? जोया भाभी की। सोया की? हौसलों की नब्ज थमी है, आंसुओं